हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चेतना स्टडी पॉइंट। आज हम इंग्लिश क्लास 7th का चैप्टर 2 स्टडी करेंगे। ओके, बिफोर यू रीड, मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई, विद तापी हर ग्रैंडमदर एंड ताथा हर ग्रैंडफादर। इसमें एक लड़की का इंट्रोडक्शन दिया गया है जिसका नाम है मृदु। वो एक यंग गर्ल है। वो उसकी परवरिश कहाँ पे हो रही है, वो कहाँ पे पल बढ़ रही है? मद्रास में, जिसे आज के टाइम पे हम चेन्नई कहते हैं। विद तापी, तापी कौन है? उसकी ग्रैंड मदर है। ताता कौन है? उसके ग्रैंडफादर। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. एक दिन दोपहर की बात है, तापी जो उसकी ग्रैंड मदर हैं उसे उसकी आंटी के यहाँ लेके गई। क्या नाम है उनकी आंट का? रुकुमनी। उसके घर पे लेके गई उनकी कजिन से मिलवाने के लिए। उसका नाम है लाली, रवि एंड मीना। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. स्माइल के साथ रुकुमनी ने अपना दरवाज़ा ऐसे खोलती हैं तो जो रवि मीना होते हैं वो एकदम बाहर भागते हैं और जो मृदु को घर के अंदर ऐसे खींचते हुए लेके आते हैं। मृदु कौन है? मृदु गई है अपनी दादी के साथ रुकुमनी आंटी के घर में अपने कजिन से मिलने के लिए। ओके, वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु बोलती है, रुको, मुझे पहले अपने स्लीपर्स निकालने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने अपने स्लीपर्स को बहुत अच्छे से बाहर उतारा। किसके साइड पर उसने रखा? वहाँ पे ऑलरेडी एक लार्ज पेयर ब्लैक कलर का रखा हुआ था, उसी के साइड में उसने निकाला। दोज वर ग्रे एक्चुअली, मतलब नॉट ब्लैक बट वो हल्की सी ग्रे थी, उसके ऊपर डस्ट जमी हुई थी। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. धूल जमने की वजह से उसमें क्लियरली जो टोज के निशान उसमें आसानी से देखे जा सकते थे easily. The marks for the two big toes were long and scrawny. दो बिग टोज के जो वहाँ पे निशान बने हुए थे वो लंबे लंबे थे और स्क्राउनी, स्क्राउनी का मतलब होता है थिन, सजेस्टिंग स्किनी टोज, मतलब काफी पतले पतले से लंबे लंबे। ओके, Mridu didn't have much time to wonder about whose slipper they were. मृदु को ज़्यादा उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो देख पाती कि वो स्लीपर्स किसके हैं, बिकॉज रवि उसको लेके गया बैक यार्ड में। ठीक है, बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। वो कहाँ लेके गया उसको खींचते हुए? उनके बैक यार्ड में, जहाँ पे थिक बिटर बेरी बुश है। दे इनसाइड अ टोन फुटबॉल लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड। वहाँ पे क्या था? एक टोन्ड, मतलब छोटी सी कटी फटी सी फुटबॉल थी, वहाँ पे सैक थे जहाँ पे रेत वेत से भरा हुआ था। ले अ वेरी स्मॉल किचन, वहाँ पे छोटी सी किचन थी जो कि कोकोनट का जो हाफ शेल होता है उसमें उसके लिए दूध रखा हुआ था, तो वो उसमें पी रही थी। He found him outside the gate this morning. He was mewing, poor thing. उन्होंने बताया रवि ने कि हमने इसको आज हमारे गेट के बाहर मॉर्निंग में देखा था और ये म्याऊ म्याऊ कर रही थी। Said Meena, it's a secret. Amma says Pati will leave for our Padu's mama's house if she knows we have a cat. मीना बोलती है ये सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं है। अगर अम्मा बता रही थी कि अगर पाती, पाती कौन होते हैं? इन पाती किसको बोलते हैं ये लोग? दादी को। तो वो पाती को बता देगी और वो उसको कहाँ छोड़ देंगे? जो उनके पादू मामा है उनके घर पे। ठीक है। People were always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. हमें बताया जाता है कि हमें एनिमल्स के लिए बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए, जेनरस होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, बट जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो वो चिल्लाते हैं, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर। ऐसा बोलते हैं कि इतना गंदी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं घर में अंदर। और वैसे कहते हैं कि एनिमल्स के लिए काइंड बनो। Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? तुमको पता है मृदु, ये कितना मुश्किल हो जाता है इस किटन के लिए थोड़ा सा दूध लाने के लिए किचन में। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती ने जस्ट अभी अभी मुझे मेरे हाथ में दूध का ग्लास के साथ देखा है। But the way she looked at me, I had to drink most of it, throw her off the scent.
Then she wanted the tumbler back. पाती ने मुझे दूध के ग्लास के साथ देखा. मैंने उसे बोला कि मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पीना है, बट वो मुझे जिस तरीके से देख रही थी उससे मुझे वो दूध पीना पड़ा और वो ग्लास उनको वापस देना पड़ा. पाती पाती, आई वॉश इट माई माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर. वो बोलती है कि मैंने बोला, पाती पाती मीन्स दादी, दादी मैं खुद से धो लूँगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो मेरी वजह से. आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल. मुझे दूध जो बचा वो दूध था वो मुझे इस कोकोनट शेल में डालना था किचन के लिए. देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस. ये सब मैंने बहुत फटाफट से किया. कोकोनट शेल में किचन के लिए दूध डाला, जाके फटाफट ग्लास धोई, इसके पहले कि उनको हम पे शक हो जाता. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रान. हमें अब कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रान को फीड देने के लिए. महेंद्रान, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रान. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. मृदु बोलती है, महेंद्रान, इस छोटी सी बिल्ली का नाम महेंद्रान है. इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. Actually, his full name is Mahendra Varma Pallava Punay. MP Punay for short, if you like. वो बताते हैं कि इसका एक्चुअल में फुल नेम है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनय. शॉर्ट में आप उसको एमपी पुनय भी कह सकते हो अगर तुम चाहो. ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. जस्ट लुक एट हिज फर. ये बहुत एक अच्छी ब्रीड की कैट है. इसके फर देखो जैसे कि लायन के होते हैं. एंड यू नो दैट what the emblem of the ancient Pallavas king was, don't you? He looked at expectantly at Mridu. तुमको पता है जो एंशियंट में पल्लवा किंग थे उनका जो एम्बलम था वो किसका था. वो बहुत ही एक्सपेक्टेड वे में मृदु की तरफ देखते हैं. मृदु गिगल, थिंक आई एम जोकिंग. वेल, जस्ट वेट, आई शो यू सम टाइम. इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. वो मृदु हंसने लगती है. वो कहती है, तुमको क्या लग रहा है मैं जोक कर रही हूँ. रुको मैं तुम्हें शो दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है. Haven't you been to Mahabalipuram? Have you? क्या तुम कभी गई हो महाबलीपुरम? He said mysteriously. Well, when a class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his tathas, fact, ictera, tathas. Mahindran here is descended from that very same ancient cat. दादा का मतलब क्या होता है? ग्रैंडफादर इन तमिल. descended from, a descendant of or comes from the same family. descendant है या फिर same family से belong कर रहे हैं. ओके. महिंद्रान here is descendant from that very same ancient cat. वो कहते हैं जो महिंद्रान है वो भी एक descendant ही चली आ रही है किससे? एक same ancient cat थी. a close relative, scientifically speaking, of none other than a lion. अगर मैं साइंटिफिकली बोलूँ तो लायन से कम नहीं. द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी. ये जो पल्लवा डायनेस्टी का जो एम्बलम था उसमें पल्लवा लायन थे. रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, waving a twig up and down, his eyes sparkling. रवि जाता है आगे उसी बिटर बेरी बुश के आसपास, एक ट्विग उठा के उसको ऐसे ऐसे वेव करने लगता है. उसकी आंखें बहुत ही खुशी के मारे शाइन होती है, आंखों में चमक होती है, वैसी तो उस वक्त उसकी आईज. This cat is a descendant of none other than the महाबलीपुरम ऋषि cat. कहते हैं वो कि ये बिल्ली पता है ये उसी की डिसेंडेंट है महाबलीपुरम ऋषि कैट की. And if I may just remind you, they worship cats in ancient Egypt. और मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगी, तुम्हें रिमाइंड कराना चाहूँगी कि ये लोग इसकी वर्शिप करते थे, पूजा करते थे. किसकी? कैट्स की. एंशियंट इजिप्ट जो थे. ओके. How he loved the sound of his own voice. मीना and मृदु exchanged looks. वो कहते हैं कि वो कैसे अपनी खुद की वॉइस को एंजॉय कर रही है. दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे वे में देखते हैं, मतलब खुशी से, प्यार से. What does that have to do with anything? मृदु demanded. Oh, I'm telling you, this cat is descendant from the Egyptian cat god. No goddess,
Bastard, yeah, that's it. What does हमें इससे क्या करना है? मृदु ने ऐसा बोला। मैं तुम्हें बता रही हूँ ये कैट उसी के डिसेंडेंट है जो कि एंशियंट में इजिप्शियन कैट डॉग होते थे. नो गॉडेस. या दैट्स इट. So, well, one of the descendant of the cat and goddess was a stowaway in one of the Pallava ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran, MP Pune here. Up, E-E-K. He shrieked, very pleased with himself. Sorry. Stowaway, someone who hides himself, herself in a ship or an aircraft to travel unnoticed. वेल जो डिसेंडेंट्स हैं कैट गॉडेस के वो कौन है? स्टोअवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप, और उसके डिसेंडेंट है महाबालीपुरम ऋषि कैट. और महाबालीपुरम ऋषि कैट के डिसेंडेंट कौन है? रवि बहुत ही खुशी से अपनी वो छोटी सी ट्विक को हिलाते हुए, लकड़ी हिलाते हुए महाद्रान की तरफ करता बोलता है MP पुनः है. वो बहुत ही खुशी से ये चीज़ मृदु को बताता है. महेंद्रान लुक्ड अप अलार्म. जैसे ही वो ये कहता है तो महेंद्रान उसके ऊपर ऐसे एकदम अचानक से दिखता है. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. उसने जस्ट अभी अपने जो क्लॉज हैं उसको ऐसे शार्पली उस कोकोनट शेल को पकड़ा है उससे, मतलब ऐसे. But worse than Ravi's awful oop, Eek was a screech from the window. What a weird sound. If Mridu was startled, MP Punay was frightened out of his wits. Hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tree of red chilies that had been set out to dry. जैसे रवि ऐसे चिल्ला के बोलता है खुशी से, एक्साइटेडली, तो महेंद्रा उसकी तरफ ऐसे चौकन्ना होके देखती है और उसके जो नेल्स से वो पूरा उसको ऐसे पकड़ने लगती है. किसको? कोकोनट शेल को. बट वर्स देन रवि ऑफुल ऊप ईक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो. जो रवि का जो साउंड था ना उससे भी ज़्यादा ऑफुल क्या था? वो जो विंडो का साउंड आया था वो बहुत ही वियर्ड साउंड था. इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, MP पुनः वॉज फ्राइटन आउट ऑफ हिज विट्स. जैसे मृदु ने ऐसे शुरुआत की तो जो MP पुनः है, महेंद्रान है, वो एकदम से शॉक्ड हो गई, फ्राइटन हो गई, मतलब बहुत चक्की से रह गई. He bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies. वो उचकते कूदते कहाँ पे चली गई? वो जहाँ पे बैम्बू ट्री के पास में रेड चिलीज सूख रही हैं वहाँ पे. Trying to hide beneath it. वो उसके पीछे छुपने की कोशिश करने लगी. He tipped a few chilies over himself. उसने कुछ मिर्चियाँ अपने ऊपर भी गिरा ली. म्याऊ, ही हाउल्ड मिसेरेबली. बहुत ही घबरा, मतलब बहुत ही ऑफल सिचुएशन में उसने ऐसे म्याऊ म्याऊ भी करने लगी. द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन. व्हाट्स दैट नॉइज? सेड मृदु. वो जो क्रीच वाला साउंड था ना वो बार बार आ रहा था. तो मृदु भी कहती है कि ये कैसा साउंड आ रहा है. दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन. वो लाली है, रवि ने चिल्लाते हुए बोला. वो लाली है जो वायलिन बजा रही है. शी विल नेवर लर्न अ थिंग. वो कभी नहीं सीख सकती. द म्यूजिक मास्टर जस्ट goes on playing like a train, whizzing on and on, while Lali is all the time derailing, going completely off track. ये कभी सीख नहीं सकती है म्यूजिक. जो म्यूजिक मास्टर है वो सिर्फ बजाता रहता है, जैसे ट्रेन की साउंड होती है ना उस तरीके से विजिंग जैसा साउंड आता है. और जो लाली है वो भी वैसी करती रहती है. पूरा मतलब ये लोग दोनों के दोनों ऑफ ट्रैक जाके काम करते हैं. मृदु crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring. मृदु जाती है विंडो के पास में. वो क्या देखती है? तो इस थोड़ी दूर पे उसने नोटिस किया कि बहुत ही कम डिस्टेंस में लाली वहाँ बैठी है. वो अपना वायलिन पकड़ी है और बोस्ट्रिंग पकड़ी है. ठीक है. Her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. वो बहुत ही concentration के साथ जो वायलिन प्ले कर रही है वो बहुत ही concentration के साथ कर रही है. ठीक है. With in front of her, with most of his back to the window, was a bony figure of the music master. उसके जस्ट सामने
मतलब विंडो की बैक साइड में कौन है, वो एक म्यूजिक मास्टर बैठे हैं जिनका जो फिगर है कैसा है, बोनी कर्व फिगर दिख रहा है, ठीक है। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tub. उसने क्या देखा मृदु ने कि जो वो म्यूजिक मास्टर है वो कैसे दिखते हैं, वो मतलब ऑलमोस्ट गंजे हैं, ठीक है, और थोड़ा सा फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर, मतलब थोड़ा सा मतलब तेल ऐसे यहाँ से गिर रहा है उनके कान के आसपास से, ठीक है। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, उनकी जो लेदरी नेक है, गंदी से जो उनकी नेक है कुछ अजीब तरह से दिखने वाली, इसमें गोल्ड चेन है। अ डायमंड रिंग पहन रखी है उन्होंने अपने हाथों में, जो कि बहुत ही अलग ही शाइन कर रही है, एंड इट एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vestry edge, and he was beating time on the floor with a scrawny big toe. A large foot stuck out from beneath his gold. एक बड़ा सा फूट उनकी लुंगी के नीचे से ऐसे निकल के आ रहा है, मतलब जो बॉर्डर होती है ना लुंगी की, वेस्टी क्या होती है, धोती, तमिल में कहते हैं, धोती पहन रखी होगी उन्होंने, उसमें से उनका पैर बाहर की ओर निकल रहा है और वो अपने पैर के से थाप दे रहे हैं जमीन पे अंगूठे के बल, उंगलियों के बल से, ठीक है। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, उन्होंने कुछ नोट्स प्ले किए और जो लाली है वो भी उन्हीं को फॉलो कर रही है वायलिन पे, विच लुक क्वाइट हेल्पलेस. ये देखो, ये लाली है, ये बूढ़े से म्यूजिक मास्टर हैं जो विंडो की दीवार पे ही ऐसे रख के बैठे हैं, ये मृदु, रवि, मीना सब यहाँ से उनको देख रहे हैं, ठीक. What a difference! The music master notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. जो म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से मतलब परफेक्टली सेटल हो रहे हैं. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. Mridu started at that huge. Birinch means the music master is wearing a ring. Hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music. मतलब जो तीनों बच्चे हैं वो तारीफ करते हैं किनकी, म्यूजिक मास्टर की, कि वो इतनी स्मूथली और बहुत अच्छे से वायलिन प्ले कर रहे हैं, सब कुछ बहुत स्मूथ है, जैसे कि ट्रेन, उन्होंने क्या एग्जांपल दिया, जैसे कि ट्रेन में मतलब बहुत ही स्मूथली रेल्स फिट रहती हैं, उनके जो व्हील्स होते हैं बहुत ही स्मूथ चल रहे हैं, ठीक है। एफर्टलेस म्यूजिक मतलब उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा और सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, और आप देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने अच्छे से कोई वायलिन को प्ले कर रहा है. स्क्वैक, देयर वाज लाली डी रेलिंग अगेन, ऐसी कुछ आवाज आई एंड लाली का वापस से वो डी रेलिंग, मतलब डी रेलिंग मीन्स मतलब ऑन ट्रैक ना होके वो ऑफ ट्रैक जा रही है. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, रवि सेंड दैट बेगर अवे. अम्मा अम्मा की आवाज आती है गेट से, तो रवि ने उस बेगर को वापस भगा दिया. क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वाज चैटिंग विद तापी, वो आवाज लगा के बोलता है तापिक के साथ जो उसकी माँ बात कर रही होती. ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, बताता है कि ये हमेशा पिछले हफ्ते से हमेशा ही हर दिन आता रहता है. एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, अभी टाइम हो गया है कि ये दूसरा घर जाके देखे इसको जहाँ से भी भीख मांगनी हो. पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने तापी को बताया. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना भी रवि को फॉलो करने लगे. द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, जो बैगर था वो ऑलमोस्ट कहाँ आ गया था, गार्डन में, ठीक. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, उसने अपने जो ऊपर का कपड़ा था उसको नीम ट्री के ऊपर से डाला. एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और ऐसे पेड़ पे टिक के बैठ गया. Apparently prepared to make a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly.
वो जैसे ही अपने आप को उसने सेटल किया और वहाँ पे रवि आके उसको बोलता है, जाओ यहाँ से। मेरे माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। मेरी पाती मतलब मेरी दादी ने कहा है अभी टाइम हो गया है कि अब तुम जाओ अपने लिए दूसरा घर ढूंढो, वहाँ जाके भीख मांगो। द beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. वो जो भिखारी था, वो जो बैगर था, उसने अपनी आंखों को खोला और बहुत ऐसे चौड़ा करके उन बच्चों की तरफ देखा और सारे बच्चों को वो लाइन से एक बार ऐसे गेज कर रहा था। ठीक है। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind soul. जो इस घर की औरतें हैं, जो इस घर की लेडी हैं, उसने एक बहुत ही फीलिंग के साथ भरे हुए गले से उसने कहा कि बहुत ही अच्छी हैं। I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. वो उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो अपना तहे दिल से मतलब आत्मा से पूरा उनको उनकी जो भी जनरसिटी उन्होंने दिखाई उसके ऊपर, उस बैगर के ऊपर पूरे हफ्ते के लिए, वो उसके लिए शुक्रिया भी कहता है। वो ये भी कहता है कांट बिलीव कि मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि वो मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रही है। उसने अपनी आवाज़ को ऊंचा करते हुए कहा, अम्मा अम्मा ओह said his wail might be, but it certainly was not feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly, and some booming out of his mouth, and it with its few remaining teeth-stained brown beetle chewing. अब उसने क्या बोला था कि मेरी बॉडी और सोल को टुगेदर में, तो उन्होंने मेरे को जिंदा रखा इस पूरे हफ्ते, मुझे सब कुछ फीड किया, मुझे यहाँ पे बैठने भी दिया और मुझे खाना भी देते थे खाने को। आज सडनली वो मुझे जाने को बोल रहे हैं। Ravi tell him that there is nothing left in the kitchen called रुकुमनी। रवि ने बताया कि किचन में कुछ भी नहीं है बचा है खाने को, रुकुमनी ने ऐसा बताया है। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। रुकुमनी ने ये भी कहा है कि अब वो दोबारा ना आए यहाँ पे, उसको ऐसा बता दो। शी साउंडेड फेड अप। वो बहुत फेड अप हो चुकी है तुम्हारे रोज रोज के आने और जाने से, मतलब ऊब चुकी है, थक चुकी है, अनहैप्पी है, नाखुश है। Ravi did not have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree. The beggar sat up and sighed. I'll go, he said wearily. रवि को ये सब रिपीट नहीं करना था बैगर को, जो उनकी मम्मी ने उसको बोला था, बट उसने ऐसा सब कुछ वहाँ पे बता दिया। तो जो वहाँ पे बैगर बैठा हुआ था वो कहता है ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री। वो कहता है ठीक है मैं चला जाऊँगा, बस मुझे यहाँ पे थोड़ी देर तक आराम करने दो, बहुत तेज़ धूप हो रखी है। द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। बहुत गर्मी भी है और जो तार मतलब रोड बन रही होगी तो वहाँ पे तार फैला होगा, पूरा मेल्ट हो रखा होगा वहाँ पे तो रोड पे। तो वो कह रहा है कि मेरे जो फीट है, माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। ब्लिस्टर्ड क्या होता है? बॉल्स और बबल्स ऑन द स्किन फॉर्म बर्न्स और रबिंग। वो कहता है कि सड़क पे तार फैला हुआ है। तार मीन्स व्हाट? वो जो कोल टार होता है ना, उसकी बात कर रहा है कि जब रोड बनती है तो ब्लैक कलर का मटेरियल जो पूरे रोड में डाला जाता है, जैसे डामर कहते हैं, वो। और मेरे जो पैर हैं उसमें ऑलरेडी मतलब बबल्स हो रखे हैं, ठीक है, बर्न्स हैं। अगर मैं He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the sole of his bare feet. और वो अपने पैरों को ऐसे स्ट्रेच करके दिखाता भी है कि देखो मेरे पैरों में किस तरीके से फफोले आ चुके हैं। I suppose he doesn't have the money to buy chappals. मृदु whispered to मीना रवि। वो कहती है मृदु मीना रवि के को धीरे से, मुझे लगता है इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर? क्या घर में कोई पुराना स्लीपर है? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet. रवि कहता है
पता नहीं, बट जो मेरी है वो बहुत छोटी होंगी इसके पैरों के लिए, और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, अदरवाइज मैं उसे दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनास, और जो उसके पैर थे वो मृदु और मीना के पैर से भी काफी बड़े थे। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। वो जो बैगर था, भिखारी था, उसके ऊपर के कपड़े बहुत, मतलब शेकिंग कर, तो अपनी धोती को टाइट कर रहा था। उसने he raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. उसने अपनी आंखों को ऊपर करते हुए उस सड़क की ओर देखा जहाँ उसे जाना था। वो शायद वो वहां जाना नहीं चाहता था, उसे बहुत डर सा भी फील होता कि उसके पैरों में फफोले हैं, तेज धूप है, ताज उसके पैर, तो और तकलीफ होगी उसे। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, उसको जरूरत थी कि वो अपने पैरों में कुछ पहने। मीना सेड हर बिग आईज फिलिंग, इट्स नॉट फेयर। मीना की आंखों में आंसू आ गए थे। वो ये कह रही थी कि सही नहीं है, ऐसा कुछ चाहिए अपने पैरों में पहनने के लिए। इतनी तेज धूप है और उसके पैरों में फफोले हैं, ब्लिस्टर्स हो रखे हैं। Said Ravi, I am thinking about it, blubbering. It's not fair. Is not going to help. In 2 minutes he will be frying his feet on that road. रवि कहता है, ये सही नहीं है, मैं कुछ सोच रहा हूँ इसके लिए। 2 मिनट बाद इसके जो पैर है ना, वो इस धूप में पूरी तरीके से फ्राई हो जाएंगे। What he needs a pair of चप्पल, so where do we get them? तो इसे एक पेयर ऑफ चप्पल की जरूरत है, स्लीपर्स चाहिए, हम कहाँ से लाके दें? Come let's search the house. वो कहते हैं चलो अपन घर में ढूंढते हैं। He pushed मृदु and मीना into the house. वो मृदु और मीना को पुश करते हुए कहता है कि चलो हम घर में चल के स्लीपर्स ढूंढते हैं बैगर के लिए। ओके। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वेरांडा, जैसे वो वेरांडा में जाते हैं, मृदु आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोस? जैसे ही वो लोग वेरांडा में एंटर करते हैं तो मृदु की आंखें उस स्लीपर में जाती हैं, उस ओल्ड पुरानी सी चप्पल में जाती हैं जिसको उसने तब नोटिस किया था जब वो घर में आए थे। वो कहती है रवि से, किसकी है ये? रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. रवि टर्न कर मुड़ता है और उसके ऊपर देखता है, शैबी लुक के साथ कहता है कि हाँ स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स हैं। बोलते हैं हाँ, ये उस अपना हेड नोट करते हुए कहता है कि हाँ ये बैगर के लिए राइट साइज है। उसको उठाते हुए उसने ऐसा बोला। मृदु एंड मीना फिर उसके पीछे पीछे नर्वसली गार्डन की ओर चल दी। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. वो कहता है ये लो। बैगर के सामने वो पुरानी चप्पल रखते हुए बोलता है, उसको पहनो, wear these and don't come back. इसको पहनो और वापस कभी मत आना। The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left. Muttering a blessing to the children, in a minute he had vanished around the corner of the street. वो जल्दी से उसको पहनता है, खड़ा होता है, उसे पहनता है, अपने टावल अपने शोल्डर में रखता है, स्लीपर्स पहन के बच्चों को आशीर्वाद देते हुए चला जाता है और 1 मिनट के अंदर वो गायब हो जाता है। कहाँ से? स्ट्रीट की कॉर्नर से। The music master came out of the house and took an unappreciating look at 3 of them sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. म्यूजिक मास्टर जैसे ही बाहर आते हैं, वो एक बहुत ही डिसअप्रूविंग लुक के साथ उन तीनों की ओर देखते हैं जो कि वहाँ ट्री के नीचे बैठ के मार्बल्स खेल रहे हैं। फिर उसके बाद ही वो अपनी स्लीपर्स ढूंढना शुरू करते हैं जहाँ उन्होंने उतारी थी। लाली, ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ देर के बाद उन्होंने लाली को आवाज दी। शी हरिड अप टू हिम, वो दौड़ते हुए म्यूजिक मास्टर के पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। वो कहते हैं म्यूजिक मास्टर, तुमने मेरी स्लीपर्स देखी? मैंने यहीं पर उतारी थी।
Ravi, Mridu, and Meena silently watched Lali and master search every corner of the veranda. ये जो चीजें पूरी हो रही थी, रवि, मृदु, मीना चुपचाप से देख रहे थे लाली को भी और म्यूजिक मास्टर को भी कि वो पूरा का पूरा वरांडा सर्च कर रहे हैं. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pot to look between them. वो यहाँ वहाँ देखते हैं, रेलिंग में, क्राउच में, सब जगह देखते हैं. और ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट अ होल मंथ फीस, डू यू नो. वो ये भी कहता है तुम्हें पता है ये पूरे महीने की फीस थी. सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर. ये सब जैसे म्यूजिक मास्टर कहते हैं तो लाली अंदर जाती है और अपनी माँ को बताती है. रुक्कुमणी appeared looking harassed with पाती following her. रुक्कुमणी आती है, साथ में पाती आती है और बहुत ही डिसअप्रूव टाइप का लुक देते हैं एकदम कि कहाँ चली गई स्लीपर्स. It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried पाती. वो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं कि मतलब ये सच में बहुत अपसेट करने वाली बात है कि कोई उसे चुरा के ले गया. बहुत सारे वेंडर्स आते रहते हैं. पाती ने कहा. Rukumani caught sight of Ravi, Mridu, and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then, seeing they were curiously quiet, and went on more slowly, seen anyone looking around the veranda. फिर रुक्मणी की नजर पड़ती है रवि, मृदु और मीना पे जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं. वो कहती है क्या तुम लोगों ने. शी began and then seeing they were. वो देख आगे बढ़ती है, वो देखते हैं कि वो लोग मतलब बहुत ही क्यूरियसली चुपचाप है. They went on more slowly, seen anyone looking around the veranda. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. रुक्मणी की आंखों में नीचे ना सिर्फ बी लाइन मतलब ऐसे फ्राउजिंग लुक के साथ ना वो उनको देख रही होती है. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukumani was angry, thought Mridu with a shiver. She wouldn't be so if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. उसके eyebrows के बीच में ना ऐसी sharp V-shape मतलब जैसे अपन किसी को गुस्से में देख रहे हैं या बहुत ही शक भरी नजरों से देख रहे हैं जैसे लाइन फॉर्म हो जाती है हमारे forehead पे, वैसा उसके रुक्मणी के भी हेड पे हो गया था. Another straight tighter one appeared in place of her soft pleasing mouth. रुक्मणी was angry. रुक्मणी गुस्सा थी. मृदु with a thought मृदु with a shiver. वो बहुत दुखी हो जाएगी ये जान के. मतलब उसने ऐसा सोचा कि शायद रुक्मणी को बिल्कुल भी बुरा ना लगे या वो अपसेट हो जाएगी ये जान के कि जो पुअर बेगर था उसके पैर में सोर्स थे. उसने ऐसा अपने आप को बोलने की कोशिश की. टेकिंग अ डीप ब्रीथ सी क्राइड, रुक्मणी देयर वाज अ बेगर हियर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट. उसने एक लंबी सांस ली और उसने कहा रुक्मणी यहाँ पे एक भिखारी आया था और सबसे बड़ी बात क्या थी कि उसके पैर में सोर्स थे, बॉयल्स थे, फफोले हो रखे थे, छाले हो रखे थे. So, said Rukumani grimly, turning to Ravi. You gave the music master's chapel to that old beggar who turns up here? उसने बहुत एक एक अजीब से ग्रेमिकली एक्सप्रेशन के साथ रवि की तरफ टर्न हुई कहा कि तुमने म्यूजिक मास्टर की स्लीपर उस भिखारी को दे दी जो यहाँ आया था. चिल्ड्रन दीज डेज, ग्रोन पाती. पाती ने गुस्से में कहा आजकल के बच्चे. अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्मा who gave everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. अम्मा आपने मुझे बताया था ना करना के बारे में जिसने अपना सब कुछ दे दिया था, यहाँ तक कि अपने कान के सोने की झुमकियां भी. वो बहुत ही काइंड और जेनरस थे. सिली स्नैप रुकुमनी. बेवकूफ बोलते हुए रुकुमनी ने कहा करना did not give away other people's thing, he only gave away his own. करना ने दूसरे लोगों की चीज उठा के नहीं दी, उसने अपनी दी थी. But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi rushed brashly on. रवि ने एकदम से बोला कि बट मेरी स्लीपर्स उस ओल्ड बैगर के पैर में नहीं आती. And अम्मा, if they did fit, would you really not have minded?
और अगर अम्मा वो फिट हो भी जाती तो क्या तुम उस चीज़ को माइंड नहीं करती? रवि said, रुकुमनी very angry now, go inside this minute. रुकुमनी ने बहुत गुस्से में कहा, रवि अंदर जाओ. She hurried indoors and brought out Gopu and Mama's हार्डली वो न्यू चप्पल्स. वो अंदर गई और गोपू मामा की जो उन्होंने कभी भी नहीं पहनी थी न्यू स्लीपर वो लाके दी. These should fit you, sir. Please put this on. Am I so sorry? My son has been very naughty. The music master's eyes left up. वो अंदर जाती है, गोपू मामा की न्यू स्लीपर लाके देती है और कहती है कि सर आप इसे प्लीज़ पहन लीजिए और मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरा बेटा ना बहुत ही ज़्यादा शरारती है. म्यूजिक मास्टर आइज लेट अप. ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी. म्यूजिक मास्टर की तो आंखें चमक उठी थी क्योंकि उनको तो नई स्लीपर मिल गई थी. उन्होंने पहनी और ये दिखाया कि मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ. वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू. हाँ ये हो जाएंगी मुझे. दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स. व्हाट टू डू. आज के ज़माने में, आज के टाइम में जो बच्चे हैं उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है एल्डर्स के लिए. A Hanuman incarnate, only Rama can give such a naughty fellow. हनुमान जी का इंकारनेशन है, सिर्फ राम भगवान ही दे सकते हैं इस तरीके के बच्चे. Rukumani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. रुकुमनी की आंखें मतलब ऐसे चकोलौन सी हो गई कि वो कभी नहीं सोचा था उसने कि वो अपने बेटे रवि को ऐसा मंकी कुछ इमेजिन भी करेगी, इवन अ होली मंकी. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. वो एग्जैक्ट सामने खड़ी होगी, वो चाहती भी थी कि म्यूजिक मास्टर यहाँ से जल्द चले जाएं. When he had clattered off in his new chappals. Clattered off means gone off noisily. She said, Mridu, come in and have some tiffin. जब वो चले गए अपनी वो न्यू चप्पल को पहन के, उसमें से नॉइज़ आती है ना, न्यू स्लीपर्स आप जब भी पहनते हो वैसी नॉइज़ आ रही थी उसमें से. मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन. मृदु को बोलती है रुकुमणी अंदर आओ और थोड़ा सा कुछ खा लो. ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग. थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क. एज शी वॉक्ड towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he come home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappal to the music master? मृदु कहती है तुम्हारे मामा ने स्लिपर अभी तक नहीं पहनी है. वो जैसे ही घर आते हैं अपने शूज सॉक रिमूव करके स्लीपर्स पहनते हैं. अब मैं जब वो घर आएंगे तो उनको मैं क्या बताऊंगी कि तुम्हारी के चप्पल गोपू मामा की मैंने म्यूजिक मास्टर को दे दी है. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.